आप सभी को प्रणाम और बोले विवाह में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। मैं विभा रानी और आज आपके सामने मैं एक नए विषय के साथ। नया विषय सोलो। या फिर आप कहेंगे कि अरे सोलो तो कब से कह ही रही है। जी हाँ, सोलो के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे हैं, सोलो नाटक के बारे में। लेकिन हर दिन आपको हम एक कुछ नए एंगल की तरफ आपका इशारा करते हैं, आपको लेकर के चलते हैं ताकि उस एंगल से आप सोलो को समझ सकें। बीच बीच में हम आपके सामने दूसरे विषय भी लेकर के आते हैं, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि हम आपको अधिक से अधिक मल्टी डायमेंशनल चीज़ें हम आपके सामने लेकर के आएँ। तो इसी तरीके से आज हम आपके सामने फिर से सोलो लेकर के आए हैं और इस सोलो में हम आपके सामने जो लेकर के आए हैं वह है सोलो में लोकल में ग्लोबल। जी हाँ, लोकल में ग्लोबल इसलिए कि आजकल लोकल में ग्लोबल का चलन है। तो लोकल में ग्लोबल का चलन है तो सोलो में भी लोकल में ग्लोबल का चलन होना चाहिए, क्योंकि आप लोकल फ्लेवर लेकर के आएंगे तो आप ग्लोबल तक पहुंचेंगे। आपके लोकल फ्लेवर के जो डायमेंशंस हैं वो सारे डायमेंशंस जब आपके सामने आएंगे, लोगों के सामने आएंगे, तो लोगों को उसमें वेरिएशंस मिलेंगे, वेराइटीज़ मिलेंगी, और जो वेराइटीज़ मिलेंगी तो लोगों का उस सोलो को देखने में उनका मन लगेगा। अब ये लोकल में ग्लोबल क्या है? मैंने चश्मा इसलिए लगाया कि मैं आपकी सुविधा के लिए और अपनी भी सुविधा के लिए, मैं क्यों झूठ बोलूं, अपनी सुविधा के लिए भी मैंने कुछ चीज़ें लिख करके रखी हैं और वो मैं धीरे धीरे आपको मैं सुनाऊंगी, बताऊंगी कि क्या क्या है और क्या क्या आपको अपने आप को रिच करने के लिए, एनरिच करने के लिए आपको क्या क्या आपको लेकर चलना चाहिए। तो सबसे पहले कि आप जिस जगह के हैं उस माटी का क्या है आपके पास। माटी का क्या है का मतलब ये नहीं कि वहाँ की डिब्बी, माटी को जो डिब्बी में उठा करके ले आई और उसको जो है उसको सर से लगाते रहिए। हम जिस जगह को बिलोंग करते हैं, आप जिस जगह को बिलोंग करते हैं, चाहे आप उत्तर प्रदेश के हैं, बिहार के हैं, मिथिला के हैं, राजस्थान के हैं, मध्य प्रदेश के हैं, छत्तीसगढ़ के हैं या संसार के किसी भी कोने से हैं, वहाँ की लोकल चीज़ें आपके पास क्या है। और उसमें भी आप ख़ास तौर से मान लीजिए कि आप बिहार में से ही हैं या उत्तर प्रदेश से ही हैं, उसमें भी आप जिस जगह से हैं, जिस गाँव से है या जिस जनपद से हैं, जिस शहर से हैं, वहाँ की खासियत क्या है। तो वो जो स्थानीयता है, उस स्थानीयता की जो माटी है, उस माटी का क्या है, वहाँ की कला। हर जगह की अपनी एक कोई ना कोई खासियत होती है। जैसे हमारे यहाँ जो है वो मिथिला तो बस पूछिए मत, खान पान का गढ़ है, सांस्कृतिक पर्व त्योहार का गढ़ है, किस्से कहानियों का गढ़ है, गीत नाद का गढ़ है, मतलब क्या क्या नहीं है वहाँ। अब वैसे में वहाँ की सबसे बड़ी कला मधुबनी पेंटिंग, सीकी का काम, मूंज का काम, कथरी कढ़ाई, मतलब इतनी सारी वहाँ चीज़ें हैं। तो उसमें से जरूर, मैं ये नहीं कहती कि आप सारी चीज़ों को लेकर के आए, सारी चीज़ें सीख ही लीजिए, संभव नहीं है। लेकिन आपको उसके बारे में कितनी थोड़ी थोड़ी जानकारी जो है, उसकी कितनी जानकारी है और कुछ चीज़ों पर आपकी पकड़ कितनी है, ये होता है। तो जब आप प्रस्तुति करते हैं तो उसमें एक निखार आता है, वो आपके चेहरे से झलकता है। वहाँ की कला, वहाँ की संस्कृति, हमारे अब राजस्थान की संस्कृति अलग है। राजस्थान में भी अलग अलग गांव के अलग अलग इलाके की संस्कृति अलग है, अलग अलग रीति रिवाज, जिसको हम आम तौर पर बहुत सिंप्लीफाई करके कहते हैं हमारे में तो ऐसा होता है, हमारे में तो ऐसा होता है, हमारे में ऐसा नहीं होता, हमारे में वैसा नहीं होता, हम तो वो करते हैं, हम तो ये करते हैं। तो हम वो जो करते हैं और जो नहीं करते हैं वो क्या है, वही हमारा लोकल है। तो उसको आप अपने साथ लेकर कुछ छोड़ करके मत आइए कि नहीं 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 नहीं, मैं तो जा रहा हूँ एक्टर बनने के लिए, मैं तो जा रहा हूँ ये करने के लिए, तो ये सब चीज़ें क्या लेके आना ना, ये सब ही आपकी संपत्ति है और बहुत ही मूल्यवान संपत्ति है। इसलिए इनको लेकर के आइए, इनको अपने साथ रखिए। रीति रिवाज आपके घर के और आपके घर के, इवन एक एक व्यक्ति के अपने अपने घर के रीति रिवाज अलग होते हैं। नहीं जी हमारे परिवार में तो ऐसा चलता है, नहीं जी हमारे घर में तो ऐसा होता है, हम तो जी ऐसे करते हैं। तो ये जो रीति रिवाज होते हैं उसको भी आप लेकर के आइए। उसके बाद खान पान, हर जगह का खान पान अलग है। यहाँ तक कि घरों में भी हमारे यहाँ गोभी कुछ अलग ढंग से पकाई जाएगी, आपके यहाँ गोभी कुछ अलग ढंग से पकाई जाएगी। तो लेकिन जो हम बनाते हैं
और जो हम चीज़ें आप कहेंगे कि अच्छा हम नाटक में हम गोभी भूनना कैसे दिखाएंगे, अरे भैया गोभी भूनना कैसे, आप जो उस स्वाद का जो वर्णन करेंगे, या मान लीजिए कि आपको एक कोई रोल ऐसा मिल रहा है जिसमें आपको जो है गोभी आलू गोभी की भुजिया बनाइए। अब आलू गोभी की भुजिया बनाने के लिए जो है अब वही आपका पूरा एक सीन है, तो आपको आप बताएंगे आलू ले करके कि हम आलू लेंगे उसको ऐसे काटेंगे, गोभी लेंगे उसके ऐसे ये टुकड़े करेंगे, फिर हम उसके साथ ये करेंगे, हम कढ़ाई लेंगे, हम उसमें सरसों तेल डालेंगे, हम उसमें मिर्च डालेंगे, लाल मिर्च का फ़ौरन डालेंगे, मेथी का फ़ौरन डालेंगे, फिर हम पहले गोभी डालेंगे, आधा गोभी को भूजेंगे, फिर उसके बाद आलू डालेंगे, फिर प्याज डालेंगे, फिर भूनेंगे, नमक हल्दी मेरा मतलब आपको रेसिपी बताना नहीं है, मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ कि ये इसमें से हम कितना हिस्सा अपने प्रस्तुति में डालेंगे ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन बैकअप माइंड में मेरे सामने वो सब चीज़ें होनी चाहिए, वो जानकारी होनी चाहिए, ताकि आपके विजुअल्स बनते जाएं। नाटक में विजुअल्स का बनना बहुत ज़रूरी है। आपका विजुअल्स बनेगा तो ऑडियंस का विजुअल बनता रहेगा। उसी तरीके से भाषा बोली, हर जगह के लोग, हमारे यहाँ तो कहावत ही है कि 2 कोस पे बदले बानी, 4 कोस पे पानी। तो ये 2 कोस पर जो पानी और बानी बदलने की जो बात है, तो हमारे आपके बीच में वो क्या क्या है, वो क्या भाषा की, वो क्या क्या नुएंसेस हैं, क्या खासियत है, ये आपके पास अगर रहता है अपने यहाँ की चीज़ों का, तो आपका कलेवर जो है, आपके नाटक का कलेवर, उसमें और एक निखार आता है। गीत नृत्य, अगर वहाँ की कोई भी चीज़ है, कोई भी गीत, यहाँ तक कि आप चाहे आप भले आप विदेश में रहने का अभिनय कर रहे हो, आप चाहे हार्डकोर कितने भी बड़े अमीर इस देश में आप पहुँच गए हैं, बड़े आप अमीर हैं, लेकिन फिर भी अगर आप मान लीजिए कि आप वहाँ हैं और कुछ सोच रहे हैं, और सोचते सोचते आपको अगर अपने यहाँ की कुछ चीज़ें याद आती हैं और आप उसे गुनगुनाते हैं, तो वो जो है वो आप ही निकाल करके लेकर के आ सकते हैं, वो कोई दूसरा निकाल करके नहीं लेकर के आ सकता है। अगर जैसे मान लीजिए कि मैं हूँ यहाँ पर और अचानक मुझे कोई भी चीज़ अगर याद आ गया, और अगर मैं बहुत 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 उदास हूँ या बहुत दुखी हूँ, देखिए उदासी या दुख और या इस तरह के में अपने ही लोग याद आते हैं, अपनी ही धरती याद आती है, अपनी ही माँ याद आती है, तो वैसे में अपनी ही चीज़ें, अपने ही गीत, अपने ही किस्से कहानियाँ, वो सब याद आते हैं। तो मैं भी अगर ऐसे हूँ और ऐसे करके मैं अगर ये करूँ और गीत गाना शुरू करूँ, तो हो सकता है मैं कोई भी गीत अपने इससे मैं गा सकती हूँ। क्या मेरा मूड है, उस मूड के हिसाब से, मान लीजिए कि मेरा मूड बहुत चमकता लगता है, तो मैं वहाँ का कोई एक लोकगीत, अगर मैं वहाँ का एक संस्कार गीत, टिकवा जब जब मंगली रे जटवा, टिकवा काहे न अनले रे, टिकवा जब जब मंगली रे जटवा, टिकवा काहे न अनले रे, अरे बाली उमरिया रे जटवा, टिकवा काहे न अनले रे। तो ये अगर और आप ये समझिए कि आप अगर सही में विदेश में बैठे हुए हैं और अगर आपने ये गीत सुना दिया, लोग आशिकर हो जाएंगे। तो ये तो रियल ज़िंदगी की बात है। आपके अगर नाटक में भी अगर इसकी समाई होती है तो आप उसको कर सकते हैं, और यही आपका लोकल आपको ग्लोबल तक पहुंचाता है। आपकी जगह की खासियत क्या है, आपका उसका इतिहास क्या है। जैसे अगर मैं मधुबनी की बात करूं, अपने टाउन की, तो वहाँ बहुत बड़ा खादी सेंटर था। उसकी कला के बारे में तो आप जानते ही हैं, और उसका मखाने का व्यवसाय, जिस पर आजकल जो बहुत फिल्म आई हुई है, मधुबनी मैथिली फिल्म मिथिला मखान, उसी मखाने के व्यवसाय के ऊपर है। आप ज़रूर देखिएगा, बेजोड़.com पे है। तो वो ये जो है कि ये विषय है कि हम कैसे लोकल विषय को, लोकल चीज़ों को ले करके अपने अभिनय में आते हैं, अपने सोलो में लेकर के आते हैं। कुछ व्यक्तित्व, जैसे अगर हम मिथिला की बात करें तो मिथिला में विद्यापति हैं, मिथिला में मंडन मिश्र हैं, मिथिला में भारती मिश्र हैं, अयाची हैं, मिथिला में भामती हैं, कात्यायनी हैं, राजा सलहेस हैं, पता नहीं कितने लोग हैं। हम उनके बारे में, गुनु झा हैं, उनके बारे में हम जानते हैं, कुछ करते हैं। तो ये सब जो आपको एनरिच करता है, आपके लोक नृत्य हैं,
पमरिया नाच है, जैसे जैसे मैंने अभी आपको जट जटिन सुनाया, तो ये इस तरह के जो है आप उनको आप लेकर के आते हैं। पमरिया नाच, हमने ननद घर जेबो यो बालम, हमने ननद के बजेबो यो बालम, हमने ननद घर जेबो यो बालम, हमने ननद के बजेबो यो बालम। तो आप यकीन मानिए कि आप अपने उस फ्लेवर से अपने सोलो परफॉर्मेंस को एनरिच कर सकते हैं। तो इसलिए मैं आपसे ये इस बात को, और मैं अपने जो भी सीखने हमारे पास आते हैं मैं उनसे ये ज़रूर इस बात की चर्चा करती हूँ, या जो सी कि आप अपने यहाँ का क्या लेकर के आए हैं वो समझ नहीं पाते हैं। मैं ये कहती हूँ कि आप जहाँ के हैं, आप कहते हैं कि हम एक्टिंग करने आए हैं, लेकिन एक्टिंग में आप अपने यहाँ की चीज़ें क्या लेकर के आए हैं, वो सब चीज़ें लेकर के आइए। आप यकीन मानिए आपको एक्टिंग करने और सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वो चीज़ें आपको इतनी मदद करेंगी कि उन चीज़ों के बल पर आपका परफॉर्मेंस बहुत इन्हांस होगा। तो ये है हमारा लोकल में ग्लोबल, और देखते रहिए हमारा बोले विभाव। और इसके अब तक अगर आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया है तो चैनल झट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और आपको लगता है कि आपके किसी विषय पे मैं बात कर सकती हूँ, मेरी कैपेसिटी में हुआ तो मैं उस पर ज़रूर बात करूँगी। और तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, क्योंकि आप हैं तो हम हैं। नमस्कार, शब्बा खैर। अब मैं चश्मा उतार लेती हूँ और आप सबसे विदा लेती हूँ।